हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। रात के 10 बज रहे हैं और मैं अपने फेस को धो के आई हूँ सिर्फ पानी से। सोने की तैयारी चल रही है, सिर्फ पानी से धो के आई हूँ और पानी सुखाना नहीं है, जल्दी जस्ट टैप कर रही हूँ। एक्चुअली इस टैपिंग से ये फ़ायदा होता है कि स्किन में पानी धीरे धीरे एब्ज़ॉर्ब होता है, तो तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट होगी एंड इट मेक्स योर स्किन टाइट, शाइनिंग, स्मूथ। तो ये मैं कब से करती आ रही हूँ, ये आई थिंक व्हेन आई वाज इन 9th और 10th, तब से स्टार्ट किया था मैंने। और उसके बाद से मैं कभी भी अपने फेस को टॉवल से रगड़ के नहीं पहुँचती हूँ। जब भी मैं मुँह धोती हूँ हल्के हाथों से टैप करके वाटर एब्जॉर्ब करवाना चाहती हूँ। तो खैर, ये बताने के लिए तो मैंने नहीं वीडियो स्टार्ट किया था, वो तो हो रहा था। वीडियो तो मैंने इसलिए, क्योंकि मेरा एम है कि मैं रोज़ एक व्लॉग अपलोड करूँगी और ये व्लॉग ज़रूरी नहीं है कि इट विल शो माई डेली रूटीन और समथिंग लाइक दैट। दिस व्लॉग विल हेल्प मी टू टेक एन अपडेट ऑफ माई डे कि मैंने उस दिन क्या क्या किया। तो आज सैटरडे था, मेरा छुट्टी थी, फिर भी मैं सुबह उठी थी 5 बजे, नहीं 4:30 बजे, पर जिम पहुँचते पहुँचते 5 बज गए थे मुझे। आज थोड़ा लेट में इसलिए हुई क्योंकि आज सिर्फ वैभवी को ही स्कूल जाना था, मेरी छोटी बेटी को, और अमित ने बोला था कि वो उसको रेडी कर देंगे और उसको टिफ़िन भी नहीं ले जाना था, हाफ डे था। तो मतलब मैं इंजॉय कर सकती थी, थोड़ा लेट आ सकती थी, तो मैं गई थोड़ा लेट। और आज मैंने किया एपिक का Day 6 हिट किया था, फिर उसके साथ ही मैंने एपिक का फ्यूज़ भी किया था, एपिक हीट का एक और फ्यूज़ फुल बॉडी। तो मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लगे थे। पता नहीं फिर भी मैं घड़ी, स्मार्ट वॉच कुछ गलत तरीके से बांधते हुए या क्या, पाए तो मुझे बहुत कम मिले थे। पाए मुझे सिर्फ 12 ही मिले, जबकि मेरी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कार्डियो मैंने बहुत टाइम का बाद किया था क्योंकि लिगामेंट इंजरी है मेरी, मैंने बताया था, मेरी लेग्स में। तो काफ़ी इतना वर्कआउट करने के बाद भी सिर्फ 12 पाए मिल रहे हैं। पाए मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी इंडेक्स होता है, जो स्मार्ट वॉच मेरी रिकॉर्ड करती है, जो मेरी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है। एंड पाए पूरे वीक के 100 होने चाहिए, तो मेरे शायद 30+ ही हैं अभी, क्योंकि बीच में मेरे कार्डियो बिल्कुल ही बंद था, मैं सिर्फ अपर बॉडी ही कर रही थी। और मैंने जिम का एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया था। तो आज जिम से आने के बाद मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। मैंने पराठे बनाए थे अमित के लिए, अपने लिए मूंग की दाल का चीला बनाया था, और बच्चों ने नाश्ते में कुछ, नीति ने कुछ खाया नहीं। लंच में हमने पानी पूरी बनाई थी, जो नीति ने बनाई थी, एक तरीके से पानी उसने बनाया, आलू मैंने बॉईल किया, आलू छिले उसने, छोले वगैरह सब उसने मैश करके उसी ने मसाला बनाया था। फिर पूरा दिन ऐसे ही गया। फिर मैंने थोड़ी सी आज एडिटिंग सीखी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी 2 रील्स अपलोड की, उसमें भी नीति ने गलतियाँ निकाल दी। और उसने मुझे एक नई चीज़ सिखाई कि आप स्टोरी ऐड करो और उसको हाईलाइट करो, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप उसको सर्च करना चाहते हो। तो मैंने जिम हाईलाइट करके एक स्टोरी उससे डलवाई, जिसमें मैंने अपने पुलअप और वॉल वॉक आउट, पुशअप की वीडियोस रील में डलवाई थी, ठीक है। और बस, और कुछ नहीं। आज मैंने मोमिता के साथ वॉक भी की थी, छत पर वॉक किया। वो थोड़ी सी बैठी थी क्योंकि मेरे को ना आज बहुत दर्द हो रहा है मेरी कमर में। पता नहीं, आज मेरा फर्स्ट डे था पीरियड का, जिम में स्टार्ट हो गए थे पीरियड, बट थैंक गॉड ख़त्म हो गया था। और जिम से आते हुए मैं हनुमान मंदिर, शनि मंदिर होके आई, तो शायद थे, पर मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। फिर आके जब बहुत देर तक मैंने नहाई भी नहीं थी, आके ब्रेकफास्ट किया, किचन साफ़ किया, पंखे साफ़ किए, बेडशीट चेंज की, कपड़े धो दिए, कपड़े डाल दिए। उसके बाद जब मैं नहाने गई, देन आई सॉ इट्स ब्लीडिंग। तो पता नहीं, भगवान जी माफ़ करो। फिर उसके बाद से मैं लेटी हुई हूँ और मैंने कुछ नहीं किया पूरा दिन। आई एम
फिर भी मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि लाइफ में कुछ बोरियत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बुक भी थोड़ी सी पढ़ी, मैं पढ़ रही हूँ, बुक दिखाती हूँ, डिनर पार्टी, आरजे पाकर की है ये डिनर पार्टी। उल्टी आ रही है कैमरे में, ठीक है। डिनर पार्टी पता नहीं स्टार्टिंग में अच्छी है, थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो रही है, फिर मैं पढ़ूँगी इसको। आई विल फिनिश इट। फिक्शन है। और द मॉन्क नेटफ्लिक्स पे स्टार्ट करूँगी। और आज घर के छोटे मोटे काम करवाए थे, तो हमारे बहुत पुराने कारपेंटर हैं पक्का भाई, वो आए थे, तो वो घर को देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है आफ्टर रिनोवेशन। और आज मैंने बहुत टाइम बाद ना कचौड़ी खाई। अमित मेरे लिए कचौड़ी लेके आए थे, मैंने ही मंगवाई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, ठंडा ठंडा, तो मैं अपने बेडरूम में बैठ के ही इंजॉय कर रही थी। सैटरडे बहुत अच्छा था आज का, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बाधा के शांति से गुजरा। मुझे मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया भी शुरू करना है, जो कि स्टार्ट हो गया है डिज़नी पे, बट वही है, कुछ ना कुछ आता रहता है, ध्यान भी नहीं आता कौन सा शो देखे कौन सा नहीं। क्वीन चार्लेट मैंने स्टार्ट किया है, बट थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो मतलब कोई ऐसा शो है नहीं जिसके लिए मैं पागल हो जाऊँ कि मुझे देखना ही है। तो लाइफ में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, लेकिन मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया आई कैन रियली स्टार्ट। दूसरा, ये बिग बॉस OTT तो बहुत ही मस्त चल रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिग बॉस OTT, लेकिन वो क्रिंज और महान पायल मलिक है, उनको देख के मुझे यकीन ही नहीं होता यार कि वो लोग भी बिग बॉस में आ सकते हैं यार। बिग बॉस का स्टैंडर्ड उसको देख के लगता है, मैं पता है वैसे मेरी एक इच्छा है बिग बॉस में जाने की। बिग बॉस हैज़ बीन माई फेवरेट शो सिंस माई मैरिज। जब भी लॉन्च हुआ था मैं नहीं देखती थी, मेरे पेरेंट्स देखते थे, बट शादी के बाद मैंने देखना शुरू किया था। आई गॉट मैरिड इन 2007। तो जब आशुतोष राणा विनर था ना, आशुतोष राणा था या कौन था जो रोडीज़ का भी विनर था, तब मैंने देखना शुरू किया था, मुझे बड़ा मज़ा आया था। और बस यही हुआ आज पूरा दिन, कुछ ख़ास नहीं हुआ। फिर एक न्यूज़ मैंने पढ़ी न्यूज़पेपर में, जिसने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक कैनोपी थी, वो गिर गई और उसके नीचे एक कैब ड्राइवर ने कैब पार्क कर रखी थी। ही वॉज इनसाइड द कैब एंड ही ऑल्सो डाइड ऑन द स्पॉट। 8 लोग इंजर्ड हुए हैं, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ है। 20 लाख कंपनसेशन कैब ड्राइवर को अनाउंस की है दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, लेकिन क्या 20 करोड़ भी दे दो उसकी फैमिली को, क्या वो फैमिली मेम्बर को रिप्लेस कर सकते हैं? तो करप्शन इज़ इन इट्स वर्स्ट फॉर्म इन इंडिया आई थिंक। तो एटलीस्ट लोगों की लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि तुम बाद में पैसे कितने भी दे दो, पर ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द मनी और कंपनसेशन। चलिए, विद दिस नोट मैं आज का दिन ख़त्म करती हूँ, आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। सोच रही हूँ कल सुबह उठूँगी वही 4-5 बजे, और उठ के मैं सोच रही हूँ कि मैं आज वॉक करूँगी, साइकिल पे जाऊँगी, साइकिल पार्क करूँगी, फिर वॉक करूँगी, और हो सके तो मैं नर्मदा कैनाल जाऊँगी कल, और फिर वहाँ पे ब्लॉग बना के आपको दिखाऊँगी। बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सारी। क्योंकि कल मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाह रही, तो पीरियड्स का 2nd डे होगा। दूसरा, जिम भी बंद है। मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज छत पे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हल्की एक्सरसाइज करने की सोच रही हूँ, लेकिन इच्छा नहीं है। कल मैं भी रेस्ट लूँगी, कल मैं वॉक करूँगी और नर्मदा कैनाल जाऊँगी, मेडिटेशन करूँगी और मज़ा आएगा। तो कल वहाँ से व्लॉग बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी जो आ रहे हो वो चैनल सब्सक्राइब करो, भाई आपकी मर्ज़ी है, करना है तो करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ फास्ट एंटरटेनिंग स्टफ़ ना मिले, बट इट इज़ जस्ट एन अपडेट ऑन मी। और मैंने व्लॉगिंग से बहुत कुछ सीखा है, दूसरे लोगों की व्लॉगिंग से। अच्छा, वो अपनी लाइफ में ऐसे करते हैं, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो हो सकता है कि आपको भी मेरे डेली रूटीन से, मेरे अपडेट से कुछ इंस्पिरेशन मिले, या कोई नई चीज़ पता चले जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहो और फ़र्क देखो।
हो सकता है मैं अपनी इनसाइट जो बुक में पढ़ती हूँ वो शेयर करूँ आपके साथ। तो क्या पता आपको मज़ा आए मेरे साथ। तो अगर आपका मन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि पता है अभी मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला ना, तो अभी भी सिर्फ 4 व्यू ही हुए थे शायद, उसमें से एक तो मेरा ही था। तो बड़ा दुख हो रहा, और किसी ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि ये व्लॉग मैंने कोई फेम के लिए किया है या पैसे के लिए किया है या सक्सेस के लिए किया है। ये व्लॉग बस मैंने अपनी आत्मसंतुष्टि, अपने अपडेट के लिए किया है कि हाँ, मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में, बस इसलिए किया है कि मैं अपने आप से बातें करूँ। इसी बहाने मैं कुछ सोचूंगी, कुछ बातें कहूँगी, जो मेरे मन में चल रहा होगा वो करूँगी। हाँ, एक ना मैंने ना ओम का उच्चारण स्टार्ट किया 3 मिनट के अलार्म पे। 3 मिनट का अलार्म नहीं बोलेंगे ना उसको, आई थिंक स्टॉप वॉच बोलेंगे। 3 मिनट का मैं घड़ी लगाती हूँ, टाइमर लगाती हूँ और फिर ओम बोलती हूँ। फिर 3 मिनट में मेडिटेशन करती हूँ, जिसपे मेडिटेशन में मैं सिर्फ अपनी ब्रीथ्स काउंट करती हूँ। आई ट्राई टू डीप ब्रीथ और त्राटक मेडिटेशन किया मैंने स्टार्ट। तो इससे मुझे फ़र्क ये हुआ है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, मैं शांत हो गई हूँ। मैं अब जैसे पहले क्या सैटरडे संडे रहता था ना, तो मैं हमेशा हाइपर रहती थी, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। अब मैं शांति से एक जगह बैठी हूँ तो भी मैं इंजॉय कर रही हूँ। मुझे कोई ऐसी, जैसे आज बारिश थी, हवा चल रही थी, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत फील नहीं हो रही थी कि मुझे टीवी देखना ही देखना है, मुझे कुछ करना ही करना है। नहीं, इट्स ओके टू सिट स्टिल, टू इन्जॉय द मोमेंट, टू इन्जॉय टॉकिंग विद किड्स। इनफैक्ट मैंने आज कपड़े फ़ोल्ड किए बिना अपने फ़ोन में ऑडिबल लगाए, बिना कुछ नेटफ्लिक्स पे देखते हुए। मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और नीति और हम बात कर रहे थे, एंड और फालतू की बातें माँ बेटी की चल रही थी और मज़ा आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेडिटेशन की वजह से है या क्या है, या मैं बूढ़ी हो रही हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा था नीति से बात करना आज। तो शायद मेडिटेशन से ही हो रहा हो, ये पता नहीं, लेकिन मुझे अपने अंदर एक ठहराव फील हुआ है नाउ। अब मैं कभी भी अकेली होती हूँ ना, आई ट्राई टू फोकस ऑन माई ब्रेथ्स। तो ये शायद अच्छी बात है। और ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू ट्रेन योर माइंड। तो ये बुक अगर आपको मिले तो आप ज़रूर पढ़ना। ये मैंने ऑडिबल पे सुनी थी, इट्स ऑन द ऑडिबल, और ये बहुत छोटी सी बुक है, 2 आवर्स की थी, और मैंने शायद 1 या 2 दिन में ही ख़त्म कर दी थी। एंड हाउ टू ट्रेन योर माइंड, ये टाइटल सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही बोरिंग बुक होगी, जिसमें बहुत ही प्रीची डायलॉग्स होंगे, बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, ईज़ी टू रीड बुक, जिसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपके जीवन में सिंप्लिसिटी का क्या महत्व है। और सीरियसली मुझे भी ऐसा लगता है कि हमेशा भागते दौड़ते रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी शांति से बैठ के एनालाइज करना, शांति से चीज़ें ऑब्ज़र्व करना, शांति से अपनी ब्रेथ्स ही काउंट करना बहुत बड़ी चीज़ है। व्हेन यू आर शांत, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, जस्ट ऑब्ज़र्व। हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करना, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ पाने की पीछे लगे रहना ही लाइफ नहीं है। जो है उसको एंजॉय करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। क्योंकि एक ना मैंने क्यों एक जोक भी मैंने पढ़ा था जो मुझे भी याद आ रहा है। पता नहीं, शायद मैं अब आपको अपनी बातों से बोर कर रही हूँ, लेकिन एक जोक है, जो ये जोक बोल के मैं ख़त्म करूँगी। हाँ, ऐसे ऐसा नहीं है आपको सुनना ही उसको बंद भी कर सकते हो व्लॉग को। तो वो जोक ये था कि एक आदमी था, वो फ़िश पकड़ता था। तो वो एक फ़िश पकड़ लेता है, और अभी भी उसकी टोकरी में बहुत सारी फ़िशेस की जगह होती है, फिर भी वो एक ही फ़िश पकड़ता है और वो शांति से बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। तो उसका एक और साथी आता है, कहता है अरे क्या कर रहा है, अभी तो फ़िशेस, इतनी जल्दी तूने फ़िश पकड़ ली, तो तेरे पास टाइम है तो और पकड़ना, फ़िश की कमी थोड़ी है। तो उसने कहा नहीं, फ़िश और पकड़ के क्या करूँगा, आज का कोटा पूरा हो गया। उसने कहा अरे पकड़, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो कह रहा अच्छा ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या करूँगा। कह रहा ज़्यादा पैसे मिलेगा, सॉरी ज़्यादा फ़िश मिलेगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कह रहे ठीक है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो क्या करूँगा। ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो तेरे पास तू अपनी पसंद की ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। कहता अच्छा ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा। कह रहा ज़्यादा चीज़ें खरीद के तू इन्जॉय कर सकता है, मज़े कर सकता है, तेरे को जो चाहिए तू खरीद सकता है।
तो कहते फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तेरे को मज़ा आएगा, तू लाइफ एंजॉय करेगा। तो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं अब क्या कर रहा हूँ, अभी भी तो मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ, मेरा हो गया टारगेट पूरा। तो वही मतलब हम हमेशा भागते रहते, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम भागो चीज़ों के पीछे तभी तुम्हें खुशी मिले। खुशी के लिए तो तुम्हारे पास शांति है, तुम वहाँ पर बैठ के भी चीज़ इंजॉय कर सकते हो। तो ये जो मुझे आज ऐसे जब मैं बैठी हुई थी ना शांति से, तो मुझे याद आया। हाँ, तो मेरा मन कर रहा है कि नर्मदा कैनाल में कल जाऊँ, उगते हुए सूरज को देखूँ, उन्हें नमस्ते करूँ। और मेरे पीरियड्स हैं, मैं आदित्य स्रोत का पाठ नहीं कर सकती, अगर सकते पता नहीं, मन करेगा तो मैं करूँगी और रिकॉर्ड भी करूँगी, मुझे याद है। चलो ठीक है, यस मुझे कंठस्थ है, याद है मतलब मुझे कंठस्थ है, मैं उसे बिना देखे पढ़ सकती हूँ लय में, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो स्रोत। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।